प्रिय साथियों, जातीय संघर्ष समाज के लिए हर स्थिति में नुकसानदेह ही नहीं बल्कि भयावह होगा। जाति भेदभाव नहीं बल्कि सामाजिक समरसता ही राष्ट्र की शक्ति है। सभी को एक साथ मिलकर जातीय संघर्ष का विरोध करना चाहिए। मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा महासभा भारत, रियास इंडिया। साथियों, आज हमारा देश विकास, शिक्षा, तकनीकी और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम छू रहा है। हम भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प ले रहे हैं, लेकिन यदि समाज भीतर से ही बटा रहेगा तो यह संकल्प अधूरा ही धरा का धरा रह जाएगा। जातीय संघर्ष की बढ़ती प्रवृत्ति न केवल सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती है बल्कि राष्ट्र की ऊर्जा को भी विभाजित कर देती है। इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। हमारे महापुरुषों ने समाज को जोड़ने का काम किया था, तोड़ने का नहीं किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप सभी लोग जानते होंगे, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता और न्याय पर आधारित संविधान दिया, जिसे हम आज़ादी के बाद से ही लगातार जीवंत कर रहे हैं, अपने आप में उतार रहे हैं। वहीं महात्मा गांधी ने अछूत यानी छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई और समाज को एकता का संदेश दिया। और आज भी गांधी जी की याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने मानवता को सर्वोपरि बताया और युवाओं को एक साथ रहने का संदेश दिया था। इन्होंने जातियों के आधार पर बंटवारे के लिए किसी को भी प्रेरित नहीं किया और ना ही उसके लिए किसी भी जाति के विभाजन का संदेश कहीं नहीं दिया। इन सभी ने यह स्पष्ट किया कि जाति के नाम पर विभाजन राष्ट्र हित में नहीं है और ना ही किसी समाज विशेष के लिए हितकारी साबित होगा। आज की वर्तमान चुनौती यह है कि कुछ लोग सामाजिक लाभ के लिए सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि कुछ लोग बहकावे में भी आ जाते हैं और उनकी संकीर्ण सोच के कारण समाज में अविश्वास का वातावरण बनता जा रहा है। कभी आरक्षण के मुद्दे पर, कभी शिक्षा संस्थानों के निर्णयों पर, तो कभी चुनावी समीकरणों के आधार पर जातीय भावनाओं को भड़काया जाता है। यह प्रवृत्ति अल्पकालिक लाभ दे सकती है, परंतु दीर्घकाल में समाज को सदैव नुकसान पहुंचाती है। तो फिर इसका समाधान क्या है, हल ढूंढें। तो आइए इस विषय पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करते हैं। जैसे शिक्षा में समरसता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में सामाजिक समानता और संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा को मजबूत किया जाए, जिससे जातीय संघर्ष को कम किया जा सके। संवाद की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ बिंदुओं पर मतभेद हो, लेकिन मतभेद को इस तरीके से दूर नहीं किया जा सकता है। उसको संवाद के माध्यम से ही उसका समाधान निकल सकता है, टकराव से नहीं निकल सकता है। राजनीति में नैतिकता लानी होगी। राजनीतिक दलों को जातीय ध्रुवीकरण से बचना चाहिए और विकास को केंद्र में रखना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से जातियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपसी टकराव के रास्ते को ज़्यादा महत्व दे दिया है। इससे बचने की ज़रूरत है। युवा शक्ति की भी वही भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। ऐसे विषयों पर एकता का परिचय देना चाहिए। युवा वर्ग को जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना होगा, तभी आपसी और जातीय संघर्ष के टकराव से बचा जा सकता है। आइए आज हम संकल्प लें। हालांकि राष्ट्रीय युवा महासभा भारत, रियास इंडिया हमारा संगठन यह मानता है कि समाज की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में है। हमारे देश के लिए तो कहा भी जाता है कि अनेकता में ही एकता भारत देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसीलिए हम सभी जातियों, वर्गों और समुदायों को साथ लेकर चलने का आह्वान करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी विशेष वर्ग का समर्थन या विरोध नहीं, बल्कि समान सम्मानजनक समाज का निर्माण करना है। मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब पहले भारतीय हैं, बाद में किसी जाति के हैं। यदि हम आपसी विश्वास, सहयोग और सम्मान की भावना को मजबूत करें तो कोई भी विभाजन हमें कमज़ोर नहीं कर सकता है। अफवाहें चाहे जितनी फैला ली जाएं, लेकिन हमारे अंदर की कमजोरी नहीं की जा सकती है। और अंत में मैं आप सभी से यही आह्वान करता हूं कि आइए अब हम जातीय संघर्ष नहीं, सामाजिक समरसता वाले समाज का निर्माण करेंगे और यही मार्ग आप सभी लोग भी अपनाएं। यही आप सभी युवा साथियों से हम अपील करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय रियास इंडिया। आपका साथी, भाई, बेटा
और समाज का सजग नागरिक उमेश द्विवेदी। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।